काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पुष्कर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है।
भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई।
भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। अच्छा। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे
जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का यह बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है
अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। लो जी भाई, काफ़ी अच्छी एक स्पीच थी, लेकिन हर चीज़ एक अब थम गई है। अब दोनों साइडों से भाई लोगों को एक अंगेज किया जा रहा है कि हमने ये चीज़ तोड़ फोड़ दी है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो भाई इधर लोग एक विक्ट्री डिक्लेयर कर बैठे हुए हैं कि हम एक जीत गए हैं। ओवरऑल पूरे एक वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर भाई लोग रहते थे उन्होंने एक सेलिब्रेट किया है कि पाकिस्तान की एक विक्ट्री हुई है। और देखा जाए ना तो हर एक बात का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पाकिस्तान और इंडिया ने भाई ये एक बैकडोर पर एक खुद ही राब्ता किया और खुद इन्होंने एक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया है। बस देर ये थी कि एक अमेरिका को अंदर डाला है कि अमेरिका आप आएँ, बस थोड़ा सा एक ट्वीट करे, बाकी हम दोनों कंट्रियों मिलकर लेकर सारी चीज़ें एंगेज कर लेंगे। अब देखो ना, एक पहले एक हमला हुआ पहलगाम में जो कि नहीं होना चाहिए था, फिर इधर पाकिस्तान में हुआ अटैक, जो भी भाई एज ए टेररिस्ट जो भाई बोल रहे हैं, लेकिन उसमें सिविलियन की ज़रूर उसमें डेथ हुई है। बाकी और भी चीज़ें देखी जाए ना तो चीज़ें चेंज हुई हैं। अब या तो हम ये बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार बहुत ही एक मतलब कि एक लूज़ हो चुकी है, उन्होंने इतने एक स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं लिए। कल अमित शाह भाई पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे थे कि अगर 2-3 दिन और सीज़ फायर ना होता तो शायद पीओके हम ले लेते। तो भाई सीज़ फायर क्यों किया है, किसने सीज़ फायर किया है? अमेरिका तो ओपनली आकर बोल रहा था हम पीस चाहते थे, हमने अमेरिका की ना मानते और करते आगे स्टार्ट चीज़ें। बस यही है कि आप बैक डोर में दोनों मुल्क गए हैं, आपने बोला कि बस दोनों इनको चुरन दे लिया कंट्रियों को, अब चुप करके बैठ जाते हैं। पानी भी खुल गया है, सारा पानी इधर आ रहा है, उस पर है कोई बंदा बात कर रहा है जिस पर 1 महीना भाई ऐसे मतलब कि कंट्रोवर्सी रही है कि एक बूंद पानी की नहीं देंगे, लेकिन कल का पानी भी खुल गया है, हर चीज़ एक नॉर्मल हो चुकी है। अब जो नुकसान है ना वो ही है। मैं कल पुंछ की वीडियो देख रहा था, उधर बेचारे लोग कितने एक मजबूर थे, इतने बेबस थे, रो रहे थे, तो उनकी तकलीफ देखकर ऐसे ही होता था कि यार ये बस ना चीज़ें क्यों हुई हैं, ऐसा क्यों चीज़ें की छिड़ी हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इधर भी सिविलियन की जो डेथ हुई है जब देखते हैं तो ऐसा है कि पेन सा फील होता है। लेकिन हम एक मजबूर हैं कि हमारे ऊपर ऐसे दोनों कंट्रियों की तरफ ऐसे एक आइडियोलॉजी मतलब के रखने वाले लोग बैठे हैं जो कि एक शांति चाहते नहीं हैं, शांति उनके बस में नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो भाई इन्होंने भी कुछ एक चीज़ कंट्रोल नहीं की, इधर से इन्होंने भी चीज़ें एक स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मामला सारा ना सीज फायर पर आकर ख़त्म हो गया था। अब
ना तो किसी पाकिस्तानी ना किसी और ने बोला है। ये इंडिया से बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि भाई ये सब मिले हुए हैं, ये मैच एक फिक्स था, बाकी चूरन है वो देते रहें चाहे जितना भी आप दे सकते हैं। बिल्कुल यार, एक पीएम मोदी ने स्पीच दी है, मतलब उन्होंने ना इसी चीज़ को क्लियर किया है कि बहुत सारे लोग यही समझ रहे हैं कि भारत पीछे हट गया है या उन्होंने कोई सीज़ फायर कर लिया है या ऐसा कुछ है। तो पीएम मोदी की स्पीच का मतलब ही ये है कि हमने कोई ऐसा सीज़ फायर नहीं किया कि भाई एक साथ साथ ये टेररिज्म करें और साथ इनके हम ट्रेड करें, इनको पानी दें, इनके साथ इनके साथ बातचीत करें, तो ये सब नहीं होगा। आप देखेंगे जब पीएम मोदी ने स्पीच का बोला है ना, तो उससे 1 घंटा पहले भाई ट्रंप ने आकर ना एक स्पीच कर दी थी और उसमें ही उन्होंने यही चीज़ बोली कि हमने इंडिया और पाकिस्तान को इंगेज किया, दोनों को बोला और दोनों को एक बहुत अच्छी डील दी कि हम एक ट्रेड करते हैं या ऐसा कुछ। तो वो भाई एक दोनों ने एक्सेप्ट की और दोनों ने हमारी बात मानी, तो भाई हम एक बैकडोर राब्ते इनके हो गए। मतलब यही है कि यार अब देखे ना कि एक साइड से बात नहीं होती। अब अगर सीज़ फायर हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान है वो अकेला सीज़ फायर करके बैठ जाए तो इंडिया को उससे कुछ लेना देना नहीं। जब सीज़ फायर हुआ है, जब दोनों तरफ से बातें हुई है, तो वो भाई एक इंडिया भी इस चीज़ के ऊपर एग्री हुआ है, पाकिस्तान भी इस चीज़ के ऊपर एग्री हुआ है, तो तभी जाकर एक वार रुकी है। जस्ट आप ये देख ले कि भाई ट्रंप की ट्वीट अगर 5 बजे आई है तो 5:01 के ऊपर कोई इधर उधर ड्रोन नहीं गया। बाद में पता नहीं वो भी अगर चलाया तो वो भी पाकिस्तान ने इधर से चलाया था, इन्होंने ही एक सीज़ फायर के बाद भी एक फायर किया था। मतलब ऐसे चुपचाप एक सारे बैठ गए हैं, पता नहीं जैसे एक बंदा वेट कर रहा है कि उधर से भाई कोई हमें एक ऐसे आवाज़ दे हम उधर भाग के चले जाएं, ऐसा कुछ सीन हुआ है। और अब जिस भी मिनिस्टर को देख ले इधर उधर या जिनको भी देख ले, वो भाई यही बोल रहे हैं कि हमें भाई टाइम मिल जाता, हमने ये कर देना था, पीओ के ले लेना था, ये बोलते हमने उधर वाला जम्मू कश्मीर ले लेना था। दोनों एक दूसरे को भाई लगे हुए हैं, कोई ट्विटर पे कोई स्पीच में। बात भाई ट्रंप ने आकर कल ख़त्म कर दी कि दोनों भाई एग्री थे इस चीज़ के लिए, हमने बस बात एक ना साइड पे लगा दिया। अब बस पानी भी चलेगा, सब कुछ होगा, अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं बिल्कुल, अब कुछ भी नहीं होने वाला। बस एक जो लोग हैं उनके अंदर एक गुस्सा है, वो बोलते हैं कि कोई ऊपर से बोले और हम जोश में आ जाएं, ऐसा तो भाई अब कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखो ना कि एक अपनी आवाम को कोई भी अगर चाहे इधर के हैं या उधर के हैं ना, उन्होंने थोड़ा बहुत इंगेज करने की कोशिश की है कि मतलब जो भी ये चीज़ हुई है ना, उसको जो मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक लॉन्ग टर्म चलेगी, वो एकदम जो है ना वो खामोश होगी और उसके ऊपर एतमाद में ले रहे हैं। बाकी कोई अब जो है ना वो इससे हट के कुछ भी नहीं होने वाला। देखो ना एक बैकडोर, बल्कि कल भी टेबल टॉक हुई है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की, यहाँ तक कि इंडियन खुद न्यूज़ चैनल इस चीज़ को कंफर्म कर रहे थे कि एक सीटिंग हुई है उधर के। आप देखो आगे उसके ऊपर क्या इन्होंने फैसले किए हैं, क्योंकि 12 तारीख तक सीज़ फायर था, आज 13 हो गई, अभी भी सीज़ फायर जो है ना वो मतलब कह रही है। तो मीन के होना कुछ भी नहीं है। देखो ना एक जो पाकिस्तान के ऊपर एक काम स्टार्ट हुआ जो मतलब पहले दिन, उसके बाद 1-2 दिन सीन चलता रहा, फिर भी इन्होंने कुछ किया और उसके बाद ये सारी चीज़ें थाम की। ट्रंप ने सीधी आके भाई बात ख़त्म की, मैंने इनको धमकी लगाई अगर भाई आप रुकते नहीं तो मैंने दोनों की ट्रेड बंद कर देनी है। अगर आप ट्रेड अच्छी चाहते हैं तो फिर आप जो है ना वो इस चीज़ को फ़ौरन रोके। उसके बाद दोनों कंट्री मान गए। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा एक जज्बाती चीज़ों से हट के अगर देखा जाए तो यार कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले वक्त में हर एक की कंट्री की कोशिश है कि भाई वो एक अपनी एक इकोनॉमिक की तरफ ध्यान दे, अपने लोगों को एक बेहतर लाइफ की तरफ फोकस करे, बजाय इसके कि इन चीज़ों के पीछे लग के एक जो है ना वो मतलब दिन ब दिन जो है ना वो जो है ना नफरत को बढ़ाया जाए। लेकिन आप इनकी स्पीच, पीएम मोदी की स्पीच सुने तो आपको कुछ को समथिंग एक्स्ट्रा नज़र नहीं आएगा। मतलब एक होता है ना कि हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की, कोई एक अचीवमेंट नहीं की। एक ही आप बात उनकी देख लें, दूर ना जाए, उन्होंने कहा कि हमने भाई एक मेड इन इंडिया असले का यहाँ पे एक यूज़ किया है। मेड इन इंडिया असला कौन सा था? अब आपके सामने राफ़ेल तैयारे इस्तेमाल किए गए जो कि फ्रांस से थे, ड्रोन इस्तेमाल किए गए जो कि मतलब इसराइल से लिए थे, S-400 इस्तेमाल किया डिफेंस सिस्टम, वो रशिया से लिया गया। तो ये चीज़ें जो है ना वो मतलब आप इतने लोग पागल नहीं हैं, आप लोग समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें या जिस चीज़ के ऊपर बात हो रही है
बजाय इसके कि मतलब एक यही कहा जाए कि यार मामलात ठीक हो गए, जो उन्होंने किया उसको एक तरह से देखा जाए तो जो पहले दिन एक एक्टिविटी हुई थी ना, उसने बहुत एक हर तरफ एक हल्ला मचा दिया था कि उन्होंने भाई एक सही ठिकाने के ऊपर जाके वार किया। लेकिन अब जो है ना वो हम अभी भी कुछ करेंगे, वो अब चीज़ जो है ना वो नहीं होनी। जस्ट यही है एक अपनी आवाम को एतमाद में लेना और जो है ना वो मतलब मामलात को सुलझाने की तरफ ले जाना, ये एक अच्छा स्टेप है। बाकी उम्मीद है कि आप दोनों कंट्रीज जो है ना वो चुप करके बैठ जाएंगे। हासिल किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बंदे ने बस उनको फ़ोन किया, उसने कहा कि भाई दोनों को जो है ना वो मतलब हर चीज़ बंद हो जाए, तो साथ ही एक चीज़ें ओके हो गई। पप्पा ने वार रुकवा दी। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।